My next video is difference between cardinal measurement of utility and ordinal measurement of utility. इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अबाउट द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. अब एक्चुअली बिकॉज ऑफ नॉन प्रैक्टिकल, बिकॉज ऑफ not behavioral, just you can say, the cardinal measurement of utility, there is an improvement in the explanation, and in the form of the improvement it came into the existence about the ordinal measurement of utility. अब हम डिटेल्स में आते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है. फर्स्ट टू से अबाउट द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. राइट, इट इज़ प्रोमोटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल ने इसे प्रमोट किया है और ये इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप होता है, दैट इज़ द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. उनमें से एक है और वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर मेंबर. उन्होंने इस अप्रोच को प्रमोट किया है. लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो इसको प्रमोट किया है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने. ये इकोनॉमिक्स के दूसरे ग्रुप मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के ग्रुप से होते हैं और इन लोगों ने ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को डेवलप किया है. अप्रोच देखते हैं तो एक्चुअल में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच का है. यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को हम यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्वांटिटेटिव अप्रोच का है. इसका मतलब क्या है कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं, यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं. इसका मतलब यह है कि हम बता सकते हैं कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद कितने यूटिल्स के बराबर उसे यूटिलिटी मिलेगी. और ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल के तुम बता चुके हैं. मान लीजिए कंज्यूमर एक बनाना कंज्यूम कर रहा है, बनाना कंज्यूम करने के बाद उसको 20 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल सकता है. इसका मतलब क्या कि 20 इज़ द क्वांटिटी. इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट में यूटिलिटी को क्वांटिफाई किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में ये माना गया है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और हम केवल एक रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम नंबर में क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं. इसीलिए ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है. इसका मतलब ये है कि इट कैन क्वालिफाई ओनली, इट कांट क्वांटिफाई. तीसरी पॉइंट पर आते हैं. तीसरी पॉइंट में है कि हाउ मच इट इज़ रियलिस्टिक. तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बहुत कम, वेरी लेस रियलिस्टिक है. लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज मच मोर रियलिस्टिक. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्वाभाविक है. फोर्थ पॉइंट पर आते हैं. तो फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं और उसका जो यूनिट है वो है यूटिल. यानी जैसे फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल गुड्स का यूनिट होता है मेजरमेंट करने के लिए, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अगर आते हैं तो कार्डिनल मेजरमेंट को हम यूटिल में मेजरमेंट कर सकते हैं. लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट को हम यूटिल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. उसका केवल एक रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, यानी एक आर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं. उसको हम यूटिल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. ये आपने देखा दोनों में डिफरेंसेस क्या रहा. डिफरेंसेस के बाद अब फिर हम पॉइंट पर आते हैं कि जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी इसको हम कह सकते हैं इनडिफरेंस
कर्व अप्रोच के थ्रू अगर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसमें से एक टर्म आता है बजट लाइन। बजट लाइन से पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बजट सेट। देखिए बजट सेट होता क्या है। बजट सेट की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करेगा, और यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करेगा, और जब कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करेगा या दो से अधिक गुड्स को कंज्यूम करेगा, यहाँ पर दो गुड्स एज्यूम किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में चाहे जितनी भी गुड्स को कंज्यूम करे उसके पास इनकम होना चाहिए। तो ऐसे एज्यूम किया गया है कि मान लीजिए कि कंज्यूमर के पास इनकम है, इनकम इज गिवन, साथ ही साथ प्राइस ऑफ द बोथ द गुड्स आर आल्सो गिवन। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से कंज्यूमर जब भी किसी गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा तो कॉम्बिनेशंस ऑफ द यूनिट ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन बंडल। अब हम यदि बजट सेट को बताना चाहें, उसकी मीनिंग बताना चाहें, तो कह सकते हैं कि बजट सेट refers to all those combinations or those consumption bundles that consumer can purchase with his income at the given price of the goods। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर उस कंजम्पशन बंडल्स की बात कर रहा है जिन कंजम्पशन बंडल्स को उसके दिए हुए इनकम और जो गुड्स की प्राइसेस दिया हुआ है उससे वो परचेज कर सके। इसका मतलब उस बंडल्स को अफोर्ड कर सके। एफर्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कंजम्पशन बंडल्स की बात करें कि जिससे कि या तो पूरा का पूरा इनकम खर्च हो जाए या कुछ इनकम बच जाए, दैट इज कॉल्ड टू अफोर्ड। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द बजट सेट में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹20। कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स को गुड वाई को। पी एक्स इज इक्वल टू ₹4, पी वाई इज इक्वल टू ₹2। यहाँ पर हमने दो कंजम्पशन बंडल लिया है, कंजम्पशन बंडल ए एंड द कंजम्पशन बंडल बी। अब देखिए, अब यहाँ पर गुड एक्स का 0 यूनिट परचेज किया है और गुड वाई का 10 यूनिट्स, यानी अगर पूरा का पूरा वो मनी इनकम खर्च करता है गुड वाई पर, तब उसको मैक्सिमम जो यूनिट मिलेगा गुड वाई का आउट ऑफ ₹20 वो मिलेगा 10, राइट। इफ प्राइस ऑफ पी वाई इज ₹2, तब यहाँ पर जो कंजम्पशन बंडल मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स 0 और 10 मिलेगा। दूसरा है बंडल हमने लिया है 1 और 3। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर गुड एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और गुड वाई का 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इस तरह जो कंजम्पशन बंडल मिल रहा है वो 1 और 3 का है, ये कंजम्पशन बंडल बी है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर कंजम्पशन बंडल्स पे एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर में देखते हैं एक्स पर क्या एक्सपेंडिचर है, वाई पर क्या एक्सपेंडिचर है। एक्स का एक्सपेंडिचर होता है क्यू एक्स इंटू पी एक्स। क्यू एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड एक्स, पी एक्स इज द प्राइस ऑफ द गुड एक्स। तो क्यू एक्स यहाँ पर हमने लिया है, इस बंडल ए की अगर बात करते हैं तो 0 यूनिट, और प्राइस कितना है 4 है, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ द गुड वाई 10 यूनिट्स हमने लिया है, और यहाँ पर निश्चित तौर से क्वांटिटी ऑफ द वाई 10 यूनिट्स है और प्राइस ऑफ द वाई ₹2 है, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, यानी 20 रुपीज उसने खर्च किया वाई पे और 0 खर्च किया एक्स पर, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एंड द वाई इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा मनी इनकम यहाँ पर खर्च हो जाता है। किस बंडल में? कंजम्पशन बंडल ए में। दूसरी तरह का बंडल हो सकता है, देखिए कौन सा, तो यहाँ पर हमने बंडल लिया है 1 और 3 का। इसका मतलब यह है इस पर एक्सपेंडिचर अगर हम चेक करते हैं तो यह है गुड एक्स, यह है गुड वाई, यानी गुड एक्स का उसने 1 यूनिट परचेज किया, प्राइस है ₹4, तो एक्सपेंडिचर हुआ 4। वाई पर 3 यूनिट्स परचेज किया और प्राइस है ₹2, तो एक्सपेंडिचर हुआ ₹6, और टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ वो ₹10। इसका मतलब क्या कि मनी इनकम 20 है लेकिन उसने खर्च किया केवल ₹10, यानी जितना मनी इनकम है उतना खर्च नहीं किया बल्कि उससे कम उसने खर्च किया। अब इस तरह से आपके सामने हमने जो कंजम्पशन बंडल्स रखे उसकी 2 कैटेगरीज है। एक तो पूरा का पूरा मनी इनकम खर्च होता है और दूसरा कुछ मनी इनकम बच जाता है। यहाँ पर देखिए, जब पूरा का पूरा मनी इनकम खर्च होता है, यानी मनी इनकम कितना है 20 है, मनी इनकम 20 है जो पूरा का पूरा खर्च होता है और एक्सपेंडिचर भी 20 है, तब यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है
दैट इज px इन qx इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई इज इक्वल टू m। इसका मतलब ये इक्वेशन बता रहा है उस बंडल के लिए जहां पर पूरा का पूरा मनी इनकम खर्च हो जाता है। दूसरे तरह का हमने बंडल लिया जिस पर कि कुछ मनी इनकम बच जाता है, तो यह है क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई इज लेस देन m, यानी 10 रुपये इज लेस देन 20 ना, इसलिए कुछ यहाँ पर इनकम बच जाता है। ये दूसरा तरह का इक्वेशन है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलता है, और वो इक्वेशन मिलता है दैट इज क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई इज लेस देन और इक्वल टू m। इसी को हम कहते हैं बजट सेट इक्वेशन। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि हम उन कंजम्पशन बंडल्स की बात कर रहे हैं जिसे कि कंज्यूमर्स अफोर्ड कर सकता है, यदि कंज्यूमर दो गुड्स पर खर्च कर रहा है दिए हुए इनकम और दिए हुए प्राइसेस पर, जिसे हम कह सकते हैं बजट सेट।